हेलो गाइस, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12वीं पद्य खंड के सारे रेगिस्तान सोल्व, ऑब्जेक्टिव सोल्व, सही विकल्प, एक वाक्य, सत्य असत्य, हिंदी कक्षा 12वीं पीडीएफ प्रश्न बैंक सॉल्यूशन 2021। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन घंटी का दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हमारे चैनल पर क्लास 12 के फिजिक्स के 3 चैप्टर के पूरे सॉल्यूशन करा चुके हैं और केमिस्ट्री में भी सारे ऑब्जेक्टिव और 3 अंक के और 2 अंक के आपको सोल्व मिल जाएंगे। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर न्यू प्रश्न बैंक क्लास 12 केमिस्ट्री और फिजिक्स में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने सही विकल्प की तरफ। सबसे पहला अपना सही विकल्प है, संसार में विघ्नहर्ता देवता किसे माना जाता है। तो दोस्तों, विघ्नहर्ता देवता किसे माना जाते हैं? तो गणेश जी को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है पुराण और पुराण पुरुष हैं। तो अपने पुराण पुरुष कौन है अपने? तो राम हैं, जिन्हें राम भगवान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, मैया का वह बढ़ेगी चोट वाक्य का है। तो किसने कहा है? ये कृष्ण ने कहा है। ठीक है दोस्तों, किसने कहा है? कृष्ण ने कहा है। विश्वास में विष घोलने का काम किसने किया था? तो किसने किया था? सुजान ने किया था। दोस्तों, सुजान ने विश्वास में विष घोलने का काम किया था। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वालिटी अच्छी नहीं दिखाई दे रही तो 3 डॉट पर क्लिक कीजिए दोस्तों और 720 क्वालिटी करके देखिए, आपको 1 नंबर क्वालिटी दिखाई देगी। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। इसमें अपना प्रश्न है कि कृष्ण जी की पत्री आने की बात सुनकर कृष्ण के घर आने लगी। तो कौन घर आने लगी? मतलब पत्रियाँ है, पत्री नहीं है दोस्तों, पत्रिका यानी पत्रिका है। ठीक है दोस्तों, प्रिंट मिस्टेक है। तो कौन घर आने लगी? तो गोपियाँ आने लगी। जब कृष्ण का जो पत्र आया उसकी बात सुनकर गोपियाँ घर आने लगी। ठीक है दोस्तों, अगला है, नाव में जल भरने पर और घर में दाम बनने पर दोनों हाथों से उछली चना चाहिए, यह कथन है। तो किसका है ये कथन? कबीर जी का है। किसका है? कबीर। इसमें आपका तीसरा वाला आंसर सही होगा। अगला है, यह शरीर के कच्चे घड़े के समान है, कभी भी टूट सकता है, यह कहा था। तो किसने कहा था? यह कबीर ने कहा था। यह भी कबीर ने। इसका आंसर भी कबीर होगा, यानी पहले वाला। अगला है, इंद्रधनुष आकाश में दिखाई देता है। इंद्रधनुष आकाश में कब दिखाई देता है? जब बारिश होती तब दिखाई देता है, यानी वर्षा ऋतु में। ठीक है दोस्तों, अगला है, 9 नोआ अजामिल जैसे पापी का जिक्र आया है। तो किसमें आया है? केवट प्रसंग में। केवट प्रसंग इसमें आपका तीसरा वाला आंसर राइट होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विघ्न बाधाएं सहम कर मार्ग छोड़ देती हैं। क्या दोस्तों? विघ्न बाधाएं सहम कर मार्ग छोड़ देती हैं। तो इसका आंसर आएगा नवयुग का। कौन सा आएगा? नवयुग का। ये पहला वाला आंसर इसका राइट आएगा। ठीक है दोस्तों, नवयुग का। अगला है, सूर्यदास के साहित्य की भाषा है। तो सूर्यदास जी की मतलब साहित्य की भाषा कौन सी? तो ब्रज भाषा है। ठीक है दोस्तों, कौन सी है? ब्रज भाषा है। मैथिली शरण गुप्त ने काव्य की रचना की है। मैथिली शरण गुप्त ने काव्य की रचना की है। तो कौन सी? खड़ी बोली की उन्होंने रचना की है। ठीक है दोस्तों, कबीर की भाषा को कहा जाता है। तो कबीर की भाषा को कहा जाता है सदुकड़ी भाषा कहा जाता है। कबीर की भाषा को दोस्तों सदुकड़ी भाषा कहा जाता है। अगला है चौथा, राज्य सरकार भारत माता की आरती कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? चंदा सूरज। कौन करता है दोस्तों? चंदा सूरज, यानी तीसरा वाला इसमें आंसर आपका राइट आएगा। अगला है 15, सामाजिक यथार्थ का चित्रण मिलता है। तो सामाजिक यथार्थ का चित्रण किसमें मिलता है दोस्तों? प्रकृतिवाद में मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये आंसर होगा। ये आंसर यहाँ पर दे भी रखे हैं, आप चाहे तो AGT ऐसे लिख भी सकते हैं। पहले में गणेश जी आएगा, दूसरे में राम आएगा, तीसरे में कृष्ण आएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं आपके रेगिस्तान, जिसमें आपको पहला रेगिस्तान आता है कि बिहारी की प्रसिद्ध रचना है। तो कौन सी है? सत सही रचना है। ठीक है दोस्तों, तुलसी द्वारा रचित कविता में परंपरा की
उत्कृष्ट रचना है। तो कौन सी है? मुक्त काव्य की उत्कृष्ट रचना है। अगला तीसरा वाला है आपका रामचंद्रिका के रचिता हैं। तो दोस्तों रामचंद्रिका के रचिता कौन है? केशवदास जी हैं। ठीक है दोस्तों, केशवदास जी। अगला है वात्सल्य के कुशल चित्र हैं। तो वात्सल्य के कुशल चित्र कौन है? सूरदास जी। ठीक है दोस्तों, अगला है मथुरा से योग सिखाने गए थे। तो कौन गए थे? उद्धव। ठीक है दोस्तों, उद्धव जी गए थे। छठा है आपका राजस्थान को सबसे पहले पूजा जाता है गणेश जी को, शंकर जी को। तो गणेश जी को हमेशा सबसे पहले पूजा जाता है अपना धार्मिक हिंदुओं में। ठीक है दोस्तों, बलदाव को चिढ़ाकर कौन परेशान कर रहा था? दोस्तों सुदामा कर रहे को कि कृष्ण को कर रहे थे? तो कृष्ण को कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, कवि ने किसकी संगति करने को कहा है? साधु की, सिपाही ने? तो कवि ने साधु की संगति करने के लिए कहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं आपके सत्य असत्य। चलते हैं सत्य असत्य की तरफ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले है ना श्री राम को पूर्ण ब्रह्मा पुरुष बोलते हैं। दोस्तों हम लोग पहला क्वेश्चन आया था कि श्री राम को कौन सा पुरुष बोलते हैं? तो ये गलत है। ये क्या? ये राइट आएगा, आपका आंसर क्या आएगा? राइट आएगा। ठीक है, ब्रह्मा पुरुषोत्तम यानी पुरुषोत्तम भी बोलते हैं श्री राम जी को। ठीक है दोस्तों, अगला है सूरदास वात्सल्य का कोना कोना झांक आए। सूरदास जी वात्सल्य का कोना कोना जाके, तो ये आंसर आपका राइट होगा। अगला है प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा और सरल है। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। अगला है गोपियों के मन में बदलाव थे। बिल्कुल नहीं दोस्तों, यहाँ पर कौन? यदि गोपियों के मन में श्री कृष्ण आते हैं तो उसका आंसर सही होगा। यदि बदलाव आते हैं तो गलत होगा। ठीक है, घर के दाम बढ़े तो उसे सुरक्षा रखना चाहिए। ये बात है ना असत्य होगी दोस्तों। क्या होगी? असत्य। अगला है केवट के नाव पर बैठाने से ही मना करके राम का अपमान कर दिया था। तो ये बात क्या है दोस्तों? असत्य है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं प्रश्न 7 की तरफ। फूल और मालिन दोनों ही संसार में मधु वर्षा करते हैं। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। अगला है सूरदास का उद्धव प्रसंग शांतिपूर्ण रचना का है। तो बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, ये यानी असत्य है। कबीर प्रशासरी शाखा के कवि हैं। तो ये असत्य है दोस्तों। अगला है आपका 10वां केशवदास भक्ति के प्रमुख कवि है। तो ये दोस्तों असत्य है। उसके बाद है आपका केशवदास ऋषि कवि के, ये भी असत्य हैं। उसके बाद आती है दोस्तों आपकी जोड़ी। ठीक है दोस्तों, जोड़ी में मैं आपके नंबर डाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हैं सभी विपत्तियाँ को हरते हैं। तो सभी विपत्तियाँ को कौन हरते हैं? तो गणेश जी हरते हैं, नंबर 1। ठीक है, उसके बाद कृष्ण को कितनी बार खिजाया है? तो क्या है इसका? बलदाव ने। ठीक है, उसके बाद आएगा गणानंद की प्रेमिका थी। तो कौन थी? सुजान थी। ये तीसरा वाला आएगा इसमें, सुजान आएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, उसके बाद रत्नाकर की भक्ति है। तो क्या है रत्नाकर की भक्ति? केशवदास जी हैं। केशवदास जिसमें आंसर ये वाला है, केशवदास जी चौथे का। ठीक है दोस्तों, अगला है रत्नाकर की भक्ति है। तो केशवदास दोस्तों मैं नंबर डाल देता हूँ। सभी विपत्तियाँ को हरते हैं तो गणेश जी पहला ये। कृष्ण को कितनी बार खिंचाया गया? तो बलदाव ने, दूसरा ये। उसके बाद है गणानंद की प्रेमिका है सुजान। उसके बाद है रत्नाकर की भक्ति है तो केशवदास चौथे का ये आंसर। उसके बाद है हमें असुरक्षित या असंभव बताने वाले लोग हैं पश्चिमी देश, ये 5वां आंसर इसका। उसके बाद है बड़ सिपाही कविता की रचिता है तो विष्णुकांत शास्त्री हैं, विष्णुकांत शास्त्री हैं इसके। ठीक दोस्तों, छठा 6 वाला। उसके बाद है झुकाने की सामर्थ्य है तो वीरों में है, वीरों में दोस्तों। किस में है? वीरों में। इसमें क्वेश्चन वीर नहीं आएगा, वीरों में दोस्तों। प्रिंट मिस्टेक होगी शायद। ठीक है दोस्तों, वीरों में। आगे हैं मंगल वर्षा तो भवानी प्रसाद मिश्र। क्या है ये? भवानी प्रसाद मिश्र आंसर आएगा इसमें।
तो मंगल वर्षा किसमें आएगी दोस्तों? भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र कहाँ पर इसमें? ये रहा भवानी प्रसाद मिश्र। 2 मिनट रुकिए दोस्तों, ये भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है दोस्तों, ये किसका 7वें का आंसर है। उसके बाद है कठिन काव्य का प्रेत है। तो कठिन काव्य का प्रेत क्या है? तो केशवदास है। केशवदास है इसका। ठीक है दोस्तों, 2 केशवदास जी इसमें, तो इसमें केशवदास आएगा। ठीक है, किसमें? कठिन काव्य का प्रेत है केशवदास जी। ठीक है, उसके बाद अगले हैं आपके, उसके बाद आते भवानी प्रसाद मिश्र। तो उसका आंसर आ गया आपके सतपुड़ा के घने जंगल में। सतपुड़ा के घने जंगल में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है तुलसीराम जी कौन से कवि? तो तुलसीदास जी सत कवि है। तुलसीदास जी कौन से कवि दोस्तों? सत कवि है, संत कवि है। तुलसीदास जी संत कवि है। अगला है वात्सल्य के चित्रे। तो वात्सल्य के चित्रे कौन है दोस्तों? सूरदास जी। ठीक है दोस्तों, अगला है काव्य में सर्वाधिक छंदों का प्रयोग होता है। तो सगुण में। किसमें होता है? सगुण में। सगुण में, ये वाला आंसर आएगा इसका। उसके बाद है ऋत्ति काव्य धारा के कवि है। ऋत्ति काव्य धारा के कवि कौन है दोस्तों? गणानंद जी हैं। ऋत्ति काव्य धारा के कवि गणानंद जी हैं। उसके बाद है बौद्धिकता की प्रधानता है। तो बौद्धिकता की प्रधानता किसमें? प्रयोगवादी काव्य में। और हिंदी साहित्य में प्रवेश द्वार किसका आएगा? ये भारतेंदु युग का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं आपके एक वाक्य के आंसर। दोस्तों इनके आंसर मैं आपको PDF बनाकर बता दूंगा, यदि मैं बोलूँगा तो आपके समझ में नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, जब मैं प्रश्न एक वाक्य को 2 अंक के साथ में ही लाऊंगा। वीडियो पसंद आई दोस्तों लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।